मम्मी बनी नहीं पहनी जीते रहना बाबू जा कार्तिक। और मेरा सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, क्योंकि काफी भीड़ आने वाली है। थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए। और क्योंकि गाइस मैं अपना कलश लेके आ गई। हाँ सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ममता माई। ये कलश आपका ही है। और ये भैया लोग कहाँ से आए हो आप लोग? हॉल से। ममता माई ब्लॉग है मेरे चैनल का नाम, सब्सक्राइब करना। हाँ थैंक यू आप लोगों को। हाँ ये वाला है, इनको मेरा चैनल भी मिल गया है। आप सभी लोगों को जय माता दी। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग एकदम ठीक है। तो देखिए आज के लोग मेरी स्टार्टिंग हुई है माँ बाप मंदिर के दरबार से। हम लोग यहाँ सुबह आ गए थे और है ना हम लोग बैठे हुए नीचे यज्ञ वगैरह हो रहा है और सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि धीरे धीरे भीड़ कितनी ज़्यादा बन रही है। और माता पखानदेवी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, सभी लोगों का जीवन मंगल रहे हो। तो बने रहे मेरे वीडियो में, अभी आपको आगे मम्मी बनी नहीं पहनी जीते रहना बाबू जा कार्तिक। तुम किस टाइम आए? हम हाँ कौन कौन आए हो? मम्मी और मैं आए थे, मम्मी चले गई। अच्छा ये कौन है? ये मेरे मामा का बेटा राजू मामा का। अच्छा मम्मी तक है बेटा कौन? आवा हेटा भैया जी बेच रहा है तो ठीक है। पंडित जी से मिल जाएंगे। कौन आ गया? आप यहाँ पर अभी हो रहा है हवन यज्ञ। शुक्रो देवता शुक्रदेव पीतये तिलाज्याभिहोमे विद्योगः नोमा अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्राह्मणादभिषद्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन तस्मिन्द्रयम् ॐ यमाय स्वाहा ॐ नीलकाये स्वाहा ॐ वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय नमः वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ शिवाय सततं नमो नमः विकृते वन्येदम् ॐ मोहिन्ये स्वाहा इदं मोहिन्येदम् ॐ चक्राय स्वाहा इदं चक्रायेदम्
ओम कंकालाये स्वाहा इदं कंकालाये इदं ओम भुवनेश्वर्ये स्वाहा इदं भुवनेश्वर्ये ओम कुंडलाक्षे स्वाहा इदं कुंडलाक्षे इदं ओम सुहरे स्वाहा इदं सुहरे इदं नमः जय श्री राम। हेलो गाइस, आंटी को सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू। यहाँ पर मुझे दो क्यूट से बच्चे मिल गए हैं। मुझे पानी मिला, पानी का नाम पूछते तो मैंने तुम लोग भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ये वो भी फ़ोन में सर्च भी करने लगी है। ममता माई को मिला। आप देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ती रह रही है। माता जी, और मेरा सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, क्योंकि काफी भीड़ आने वाली है। थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, और क्योंकि आप लंबे पांव पसार कर बैठे हुए हैं। मेरा सभी माताओं बहनों से निवेदन है, क्योंकि आप जानते हैं भैया आज वाला है आज मैया के दरबार में, तो मेरा सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कृपया आप आगे आ जाइए। और जो भी यहाँ पर पानी की बोतलें आ रही हैं, जो खाली हो रही तो आप सीधे भक्तों को दे दीजिए, क्योंकि वापस उनमें पानी भरा जाएगा। मेरा सभी माताओं से अनुरोध है आप सभी आगे आ जाइए। स्वामी श्री अटल जी महाराज की, स्वामी श्री द्वारी जी महाराज की, स्वामी श्री नीम करौली जी महाराज की, नमः पार्वती पदे, हर 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 महादेव शंभो। आइए आज कथा के पारायण दिवस में आप और हम सभी प्रवेश करते हुए कुछ ही क्षणों में व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। आशीर्वचन आप सभी श्रवण करेंगे। उससे पूर्व हरि नाम संकीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ आप और हम सभी गुनगुनाएं।
चैन चुराया सैन चुरा के नींद चुराए बंसी बजा के चैन चुराया सैन चुरा के लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में बांसुरी वाला मिल गया हो बांसुरी वाला मिल गया मोर पंख वाला मिल गया मोर पंख वाला मिल गया उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया ऐसा सरोना श्याम मेरे मन भाया उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया ऐसा सरोना श्याम मेरे मन भाया उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया उसी ने बुलाया उसी ने बुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया तेरी बाकी चाल देखी टेढ़ा मुकुट भी देखा तेरी बाकी चाल देखी टेढ़ा मुकुट भी देखा टेढ़ी टांग वाला मिल गया ओ टेढ़ी टांग वाला मिल गया श्री राधे कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे
श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टकुलग्राम भूक्षेत्रस्थानदेवताभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम अपोए। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। हाथ जोड़ विनती करो हे अनाथ के नाथ। इस असार संसार से पकड़ो मेरा, पकड़ो मेरा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। शुक सोनकादि व्यासी महाराज की। जगज्जननी जगदम्बा मैया की। शिव शंकर भगवान की। पाषाण देवी मैया की। भैरा मैया की। पूज्य संत शिरोमणि अटल महाराज की। पूज्य सोमवारी महाराज की। पूज्य इतवारी महाराज की। पूज्य सभी संत भक्तों की। पूज्य सभी विप्र देवताओं की। देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। अखिल ब्रह्मांड नायक जगद्पिता जगदाराध्य जगदीश्वरम नंदनंदन यशोदानंदन भक्तजन प्राण वल्लभ भगवान श्री राधा माधव भगवती पराम्बावहर जगज्जननी भगवान विश्वनाथ को प्रणाम नमन वंदन करते हुए माँ भगवती पाषाण देवी बैरा देवी के पावन चरण कमलों में प्रणिपात होते हुए पूज्य संत सोमवारी महाराज, अटल महाराज, ईतवारी महाराज
आए हुए सभी संतों को यथायोग्य नमन वंदन करते हुए, सभी विप्र देवताओं को, आचार्य जनों को यथायोग्य प्रणाम करते हुए, सभी सिद्धों, यतियों, मुनियों, गंधर्वों, आवाहित सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए, आइए सज्जनों, यह मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा, जिसका आज यह पारायण दिवस है और इस पावन यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है, उस भगवती पराम्बा ने हम पर इतनी हेतु की कृपा करी, उसका दिव्य अनुग्रह हुआ कि 8 दिनों से हम इस यज्ञ में बैठ करके एक अनुष्ठान विधि से इस यज्ञ को संपादित कर पावे। तो बिना उसकी कृपा के सब संभव नहीं था, इसलिए चारों तरफ से उसकी कृपा दृष्टि बरस रही है। बस लेने वाले की जरूरत है, जो भाव से आएगा, जो प्रेम से आएगा, जो अहंकार को मिटा के आएगा, जो निर्मल होकर के आएगा, उसी की झोली भरती है यहाँ पर। लेकिन जो सांसारिक अभिमान को लेकर के आएगा, अपने पद का अभिमान, अपने ज्ञान का अभिमान, अपनी जाति का अभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान यहाँ नहीं चलता। इसलिए ऐसा दिव्य भगवती के मंदिर प्रांगण में आज आप सभी भक्तों का यहाँ पर समागम हुआ है, तो बहुत दूर दूर से यहाँ सभी भक्त पधारे हैं। आप सभी का व्यासपीठ से स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी मति गति ऐसे ही बनी रहे, एक एक फूल से माला बन जाती है और ऐसे ही एक एक भक्त से भगवान का वृंदावन बन जाता है। तो आज एक एक भक्त पुंज आप सभी सब में भगवान है देखो, और आप सभी के कारण आज माँ भगवती का यह मंदिर ना आज वृंदावन बन गया। तो ऐसे वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं सज्जनों। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि संता, सब संता अनंत काल से ऋषि मुनि भगवान की महिमा को गाते आए हैं। लेकिन कौन गा सकता है उनकी महिमा बताओ? वो तो ऐसे हो गया ना जैसे हम आसमान को सोचो कि हम आसमान को अपनी मुट्ठी में लेना चाहें। कोई ले सकता है कि आसमान को अपनी मुट्ठी में? कोई कहे कि भैया मैं एक बाल्टी जल छिड़कता हूँ पूरे आसमान को भिगा दूंगा, कोई भिगा सकता है आसमान को? कोई नहीं भिगा सकता। इसलिए वो तो अनंत है, हम सब सीमा का ब्रह्म है, हमने सीमाओं में परमात्मा को बांधा है। लेकिन वो परमात्मा कौन है? एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरेत दुर्गा प्रलय च काले। वह परमात्मा की शक्ति ना अनंत रूपों में भक्त जिस भाव से उसका भजन करता है, भगवान उस भाव में प्रकट हो जाता है। भगवान निष्क्रिय है, वो तो सोए हुए अपने आनंद में सोए हुए हैं, लेकिन भक्त अपनी भक्ति से परमात्मा को जगाता है। जब तुमको कही चाहिए तुम कछाने बाबू उठा उठा मुझे योजी दो, अब बाबू आप भोजन से तुम कोलाई नहीं तो बाबू कहाँ बेचा खुशी कही एक बात तुम्हारा इच्छले जो तुम कोलाई जा मुझे भूख लग रही मुझे दूध देवा तबे जाबेर किस तुमको दूध दे। और ये सोचे कि अपन मौज में खेलना हमारा भाव अभी खेलते रहो, भूख लगे लाके आ जा। तो सज्जनों वास्तव में हम मैंने जो रोटा की भूख लगती रही जिंदगी भर, केवल रोटा ही तक हमारी जिंदगी सीमित न छे। हम में वो शक्ति छे, हम नरवती नारायण बन सकते महाराज, हम दिव्य ब्रह्मानंद प्राप्त कर सकूं जो ब्रह्मानंद गोपियों प्राप्त करी। तबे भगवान हमारे बीच में आवे, हम ही जस बनबे इस दिव्य बाल लीलाएं करीने। कभी भगवान कृष्ण कभी गोबर उठोनी, कभी माखन के लोभ में गोपी चकनी गोपी मैं तेरे गोबर उठा दूं तो एक काम कर तुमके माखन खवाई। और गोपियां तो पागल है गोपिन देख से कि कन्हैया कशी के लगी स्पर्श है जो ये गोपी तक टोकरी में फलों ले बैठ जाए और फल ले लो कहते कहते कृष्ण ध्यान में ये तन्मय है जे कि हे अरे गोविंद ले लो मेरा गोपाल ले लो कबीरपुर वृंदावन में चक्कर मारने देखो। कन्हैयाल को कि यो मेरे भगत पूछ भी तो रोज गोविंद ले लो कौन है? तो रोज नंद बाबा महल में होते हुए गोपी जी की कन्हैया की झलक देखी जो कबीर। आज तक कन्हैयाल को मैं गोपी छा फल लीबे रो, कन्हैयाल को गोपी आज मुझे फल खिला देना थोड़ा। और जैसे कि गोपी आए ना पास में,
बिल्कुल लाला, मैं तेरे को फल खिलाऊंगी, लेकिन एक बात बता, तू एक बार मेरी गोदी में आएगा क्या? कन्हैयाल को हो ठीक छे गोपी, मैं तेरे गोदी में हूं तो मुझे कतु फल देनी? तो गोपी कहे कि जब तू बोले कन्हैया उतु फल दी दो। तो कन्हैया बोले भाले बन बेर गोपी गोदी में ही मरा। और आज भी गोपी बुद्धि रूपी टोकरी में भक्ति रूपी फलोन, भक्ति रूपी रत्नोन भगवान और टोकरी भर दे महाराज। अर्थात ये बुद्धि में नहीं, ये बुद्धि के खेल जो छू, ये बुद्धि में संसार ले बस और ये बुद्धि में भक्त लोग अपन भक्ति के लिए बसा रखे बस फर्क इतने छू महाराज। ये बुद्धि में संसार भी नहीं बसा रखा कि लेकिन संसार तुम्हारा फल ना करो, फल तुम्हारा भगवान करा। तो अंतिम काल की हमारी व्यवस्था ऐसी है कि आप मृत्यु तो नए मनोरथा नाम, अंत काल तक हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं ना संसार की कभी खत्म नहीं होती। इसलिए संसार की इच्छाओं को धीरे धीरे हटाओ और उस ब्रह्म को अपनी बुद्धि में बसाओ, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ही गोप है और उसकी बुद्धि क्या है? गोपी है। तो प्रत्येक मनुष्य की इस बुद्धि रूपी गोपी में जो अज्ञान रूपी जो पर्दा लगा हुआ है, आवरण लगा हुआ है ना, वो जब तक नहीं हटेगा तब तक उस ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। इसलिए निरंतर अभ्यास और भक्ति के द्वारा ये सब संभव है सज्जनों। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सोनकादि ऋषि इस पावन कथा को सूत जी महाराज से सुन रहे हैं और गंगा के तट पर एक ऐसा भगत बैठा है कथा सुनने, जिसको 7 दिन में मरना था और आज वो 7वां दिन आ गया। एक तरफ मृत्यु निकट है, एक तरफ भगवान के महाराज की कथा सुन रहा है, वो नृत्य कर रहा है। भक्त देखो, भजन का मतलब ये थोड़ी ना है कि बाहर से ही थिरकते रह गए। जब का आपका हृदय रूपी ये कमल नहीं थिरकेगा ना, तब तक नाचने का भी कोई अर्थ नहीं। इसलिए नृत्य अंदर से होना चाहिए महाराज। तो परीक्षित जी इस कथा को सुन करके गदगद हो रहे हैं। भगवान की बाल लीलाएं, भगवान ने दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करने के लिए इस जगत में अवतार लिया सज्जनों। और उसके बाद सबसे पहले भगवान ने वृंदावन में प्रेम की स्थापना करी। भगवान को मिलने का एकमात्र साधन है प्रेम। उसके अलावा दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो भगवान को रिझा सके। इसलिए निर्मला मना हो करके भगवान से प्रेम कीजिए बस। प्रेम तो हम करते ही हैं, लेकिन हम संसार वालों से प्रेम करते हैं, लेकिन वही दिल हमारा भगवान से लग जाए, यही इस कथा का उद्देश्य है। इसलिए भगवान हमारे बीच में रहकर के हम जैसे बन करके ऐसी लीला करके गए कि उन कृष्ण को भुलाना बड़ा मुश्किल हो गया सज्जनों। गोपियां कृष्ण की रूप सुधा को देख करके रात दिन उन्हीं का चिंतन करते रहती हैं और भगवान के भक्त तो आज भी उसी दिव्य वृंदावन के भगवान के महाराज को देखते हैं और उसी भगवान के महाराज में डूब करके अपने दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले, हमने कहा ना कि भगवान का अलग अलग रूप है। राम आए तो राम ने मर्यादा सिखाई, भगवान कपिल आए तो भगवान कपिल ने ज्ञान दिया। हमारे जीवन के लिए हर चीज आवश्यक है, हर चीज का बैलेंस जब बनेगा ना तब बढ़िया गाड़ी चलती है हमारा। इसलिए पूरी प्रकृति लय में चल रही है, तो हमारे भी प्रत्येक कर्म लय में होने चाहिए महाराज। हर चीज व्यवस्थित होनी चाहिए। जो हम माता पिता का जो धर्म है वो भी हम निभाएं, पत्नी का जो धर्म है वो भी निभाएं, बच्चों का जो धर्म है वो भी निभाएं, समाज का जो धर्म है वो भी निभाएं। तो जब प्रत्येक धर्म हमारा यथा व्यवस्थित सही रहेगा तो हमें वास्तव में आनंद मिलेगा। इसलिए भगवान ने प्रेम की स्थापना करी, मथुरा में दुष्ट कंस का संहार करके धर्म की स्थापना करी और भगवान अब द्वारिकाधीश बन गए और वहां जाकर के भगवान ने गृहस्थ धर्म की स्थापना करी महाराज। सर्वप्रथम भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा भगवान को और सज्जनों वास्तव में रुक्मिणी जी ने हम सबकी तरफ से प्रार्थना की है भगवान के लिए। कहती है श्रुत्वा भुवन गुणान भुवन सुंदर सर्वतांते निर्विश कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। ये प्रत्येक जीव आप सबकी तरफ से भी रुक्मिणी जी प्रार्थना कर रही है। भगवती तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। तो आप मां कहती हैं
कि हे गोविंद, आपकी कथाओं को सुन सुन करके हमारे कानों ने तो खूब आनंद लूट लिया प्रभु, लेकिन ये आंख हमेशा आपके दर्शन के लिए तरस रही है। इसलिए हे गोविंद, आप हमें दर्शन दीजिए और हमें मिल जाइए, हमारा हरण कर लीजिए, हमारे मन रूपी इस माखन का हरण कर लीजिए। और तो क्या कहें, हम तो कहते हैं कि हमारे प्राणों का भी हरण कर लीजिए। और कहां से कीजिए? अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधु। कहती है कि मैं मंदिर में जाऊंगी, गौरी मैया का पूजन करूंगी। देखो, जो कन्या अपने जीवन में सुख चाहती है ना, वास्तव में उसको चाहिए कि मेरा पति अच्छा बना रहे, मुझे अच्छा सुयोग्य वर मिले। तो कन्या यदि गौरी मैया का पूजन करती है तो उसे कभी भी दुष्ट पति नहीं मिलता महाराज। इसलिए कन्याओं को भगवती गौरी की पूजा करनी चाहिए इसे विवाह से पहले। नित्य शिव जी में एक लोटा जल चढ़ावे, भगवती गौरी मैया का पूजन करे, जैसी विधि से भी उसको जैसी पूजा आती है, तो वो कभी किसी शराबी कबाबी के जीवन में नहीं जाएगी। इसलिए आज रुक्मिणी मैया कहती हैं कि प्रभु, मैं भी विवाह से पूर्व गौरी मैया का पूजन करने जाऊंगी और वहीं से आप मेरा हरण करके ले जाना। मानो ये जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, जब मैं आपका भजन कर रहा हूंगा ना, जब मैं भक्ति में डूबा हुआ हूंगा, जब मेरा मन आप में लगा हुआ होगा, तभी मेरे प्राणों का हरण करना। ऐसा ना हो कि मैं कहीं रोडों में गिर करके मरूं, कहीं मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए। मैं प्रभु आपके मंदिर से अपने प्राणों को त्याग करके आपको समर्पित करना चाहता हूं। ये प्रत्येक जीवात्मा की प्रार्थना है। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवती रुक्मिणी का तो भगवान ने हरण किया। कल की कथा में हमने वो प्रसंग सुना था और दिव्य झांकी का भी दर्शन किया था। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की सुंदर झांकी का दर्शन किया हमने। और रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ था। रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का हरण करना चाहता है एक मायावी शिशुपाल। लेकिन यह जो लक्ष्मी है ना, जो रुक्मिणी है, वो तो नारायण की ही है। इसलिए लक्ष्मी के पीछे जो भागता है उसे वास्तविक सुख नहीं मिलता, उसे भगवान नहीं मिलते। जो नारायण के पीछे भागता है उसके पीछे पीछे लक्ष्मी स्वतः आज चली जाती है। तो जैसे शिशुपाल को पता चला कि मेरी जिससे मैं विवाह मेरा तय हुआ था, उस रुक्मिणी का तो द्वारिकाधीश ने हरण कर लिया, तो बड़ा लज्जित हुआ महाराज। सोचने लगा अब मैं अपने घर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग कहेंगे देखो जिस डोली में दुल्हन को लेने के लिए गया था उस डोली में खुद दुल्हन जैसा बन करके आ रहा है, शर्म भी नहीं आ रही, इसलिए मैं अपने राज्य में नहीं जाऊंगा। जरासंध ने समझाया, अरे पागल, तू क्यों आत्महत्या करने जा रहा है? तुझे पता है द्वारिकाधीश कौन है? 17 बार मैंने उसे हराया, 17 बार न 17 बार उसने मुझे हराया, लेकिन 18वीं बार वो रण छोड़ करके भाग गया। तो वो तो भगोड़ा है। अब शिशुपाल को बड़ी हंसी आई, इसको कहने में शर्म भी नहीं आ रही है। 17 बार हार करके आ गए, उस बात को तो बड़ी उससे कह रहा है और कहता है कि 18वीं बार मैंने हराया। जब इतने बड़े बड़े बेशरम पड़े हुए हैं तो मुझे क्या चिंता होगी? तो शिशुपाल अपने राज्य को चला गया। लेकिन तब से शिशुपाल ने भगवान से पक्का वैर ठान लिया कि जब तक वो 100 गालियां भगवान को ना दे दे तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता था महाराज। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान का बड़ा दिव्य द्वारिका में पहुंच करके विधि विधान के साथ ब्रह्म विधि से विवाह किया गया। उसके बाद भगवान के 7 विवाह और हुए हैं। दूसरा विवाह जाम्बवती जो जाम्बवान की पुत्री है, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा विवाह कालिंदी के साथ और 5वां विवाह मित्रनंदा के साथ, छठा विवाह सत्या देवी के साथ, 7वां विवाह भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। लेकिन ये विवाह कोई भी भगवान के अपनी मर्जी से नहीं हुए, ये सब भगवान की भक्ति करती थी और नित्य भगवान को ही चाह पाने के लिए नित्य आराधना किया करती थी। तो किसी न किसी माध्यम से भगवान ने इन सबको अपना लिया। और वास्तव में जो 8 रानियां हैं ये पटरानियां हैं भगवान की। तो यही अष्टधा प्रकृति है, अर्थात
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजें हैं। तो अष्ट प्रकृति ही भगवान की सेवा करने के लिए भगवान की अर्धांगिनी बनी है। संत कहते हैं, जिस घर में हो प्यार और पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार और पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। महाराज की धन्य सज्जनों, हमें तो पूज्य गुरुदेव संत महाराज का बार बार दर्शन होता रहता है। सच्चे संतों का दर्शन तो बड़े भाग्य से मिलता है। गेरुआ धारी तो दुनिया में आपको हजारों मिल जाएंगे, जगह जगह गली गली मिल जाएंगे, लेकिन जो वास्तव में अंदर से, जिनके अंदर संतत्व है, संतों का लक्षण बताया हमने आपको पहले 30 दिन की कथा में। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तो संत तो वो होते हैं भैया जो हमेशा समदृष्टि रखते हैं, सबके प्रति, समाज के कल्याण के लिए जो समाज में आते हैं। महाराज, हमने आपको वो उदाहरण भी दिया था कि जैसे कुएं में एक व्यक्ति तो गलती से गिर जाता है, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति उस गिरे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए जाता है। तो वही स्थिति हमारी भी है। हम तो इस संसार सागर में गिर गए हैं, लेकिन सद्गुरुदेव हमको बचाने के लिए इस संसार रूपी कुएं में आए हैं। महाराज, वो अपनी इच्छा से आए हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से नहीं, हम अपने किए हुए कर्म को भोगने के लिए आए हैं। इसलिए ऐसे संतों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, बड़ी कृपा है। भगवान की कथा में हम सुंदर सा प्रसंग सुन रहे हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जो नृग नाम का राजा था ना, इसने अपनी बात बताई, कहां इससे भूल हो गई जिसके कारण इस बेचारे को गिरगिट बनना पड़ा। उसके बाद जरासंध जैसे पापी का उद्धार भगवान ने भीमसेन के द्वारा कराया है। उसके बाद सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए, आपने हमेशा कहा है कि भगवान दीन बंधु है, गरीबों के भगवान है, दीनों के भगवान है, कोई उदाहरण ऐसा बताइए। तब सुखदेव जी को तुरंत भगवान के परम सखा सांदीपनी आश्रम में जो भगवान के साथ अध्ययन करते थे, ऐसे परम भक्त सुदामा जी की याद आ गई। सुदामा जी का चरित्र कहते हैं, कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कौन होगा ऐसा जो भगवान का सखा बन गया? एक गरीब ब्राह्मण महाराज, जो बाहरी रूप में तो गरीब दिखता है, लेकिन वो ब्रह्मानंद के धन से लबालब है। महाराज, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। अरे धनवान तो वो है जिसके पास भगवान का धन है। महाराज, जो नित्य भगवान के दिव्य आनंद में डूबा रहता है, वो संत, वो फकीर। हम ये मिट्टी को धनवान समझते हैं, जिसके पास खूब धन दौलत है उसको धनवान समझते हैं। वो धनवान नहीं है सज्जनों, भगवान के परम सखा है। दाम माने होता है रस्सी। सुदामा का अर्थ है जिसने अपनी जीवन की डोर, रस्सी को भगवान से जोड़ लिया है। महाराज, और इस सुदामा नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम है सुशीला। दिन में खाना यदि 2 रोटी बच्चों ने खा ली ना, तो शाम को क्या खाएंगे, ये इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। महाराज, सुदामा जी जिनके पास
पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सज्जनों, ये सम्मान किसी मिट्टी का नहीं है, ये शरीर तो मिट्टी का है, लेकिन इस पीठ पर जो एक ग्रंथ है ना, ये भगवान का शब्द में विग्रह है। तो पूज्य हमारे सद्गुरुदेव संत की कृपा दृष्टि हमेशा इस व्यासपीठ पर तो होती ही है। इस पंच भौतिक शरीर जो है तो बड़ा अपवित्र है, तो बड़ा मलिन, लेकिन जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। कृपा दृष्टि जिस पर हो जाती है ना, वो बड़ा बड़ा जो लंगड़ा होता है ना, वो भी बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर जाता है। जो एक शब्द भी नहीं बोलना जानता, प्रभु भगवत कृपा हो जाए तो बड़ा बाचाल हो जाता है महाराज, दुनिया को ज्ञान देने लगता है। तो ये जगत कृपा से चल रहा है। सुदामा जी का पावन चरित्र चल रहा है सज्जनों। उनके पास एक टाइम खाने के लिए भी धन नहीं है। ऐसा नहीं कि वो चाहते तो घर में खूब माया इकट्ठी कर सकते थे, लेकिन उनका नियम था 5 घरों में वो भिक्षा मांगने जाते थे और 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते थे। जिस दिन मिल गई तो ठीक है, बच्चे खा लेंगे, जिस दिन नहीं मिली तो उस दिन बच्चे भूखे सो जाया करते थे। माँ सुशीला कहती थी, बेटा आज एकादशी का व्रत है। एक संत से पता चला सुशीला को कि मेरे स्वामी के मित्र द्वारिकाधीश भगवान है। बड़ी अचंभित रही, वाह मेरे स्वामी धन्य है आप। इस संसार में तो लोग यदि किसी छोटे मोटे नेता से भी यदि पहचान हो ना, तो अपनी फोटो खिंचा करके दिखाते रहते, देखो मेरे अमुक व्यक्ति से इतनी घनिष्ठता है। लेकिन एक तरफ सुदामा जी का त्याग देखिए, भगवान द्वारिकाधीश परम मित्र है, लेकिन कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताया महाराज। इसलिए भगवान की भक्ति अंदर से होनी चाहिए, दुनिया को नहीं बतानी भैया। भक्ति तो गुप्त होती है। भजन जितना आप दुनिया में गाओगे ना कि मैं इतना भजन करता हूं, उतना उसका प्रताप कम होता जाता है। लेकिन पाप आप जितना उजागर करेंगे संसार में, उतना पाप आपका करता रहता है। इसलिए अपने पुण्यों का बखान समाज में मत कीजिए, अपने पापों का बखान कीजिए सज्जनों। अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर आज सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल लिया। वो चावल भी अपने घर में नहीं थे महाराज, अगल बगल से मांगे। घर में एक साबुत वस्त्र भी नहीं था। अब बताइए सुदामा से ज्यादा गरीब है ना, लेकिन फिर भी अपना नित्य कर्म नहीं छोड़ते, हमेशा ब्रह्म तेज से लबालब रहते महाराज। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, बोल सोमवारी महाराज की, बोल अटल महाराज की, बोल इतवारी महाराज की, बोल पाषाण देवी मैया की, बोल भैरा मैया की। तो सज्जनों, सुदामा के जीवन का अभाव देखना, क्या हम उनसे गरीब हैं? अपने घर में कपड़ों की गिनती करना, कितने कपड़े हैं आपके पास? भगवान ने क्या नहीं दिया आपको? सुदामा के पास एक धोती है, वही उसको नीचे पहना है, उसी को ऊपर ओढ़ के आए हैं, वो भी 10 जगह से फटी है महाराज। वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। वस्त्र एक जोड़ी हो, लेकिन साफ हो, अर्थात धुले हो, पवित्र हो। पवित्रता और सफाई में अंतर होता है महाराज। कौन आया आज जिसके लिए भगवान इतनी उतावली से दौड़ गए? बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को हमने देखा, उनके लिए भगवान इतने उतावले नहीं हुए, लेकिन आज एक ब्राह्मण के लिए भगवान ऐसे दौड़े चले गए। तुरंत भगवान ने चरण धोने प्रारंभ करे, कहा रुक्मिणी जल्दी से परात लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरण धोने हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सका, तुम आयन इते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी परात लेने के लिए भागी, इसलिए हम भी उनके लिए कुछ सेवा करें। सब कोई पंखा चल रहे, कोई
नहीं महाराज। रुक्मिणी जब तक बरात लाती तब तक तो भगवान ने अपनी ही आंखों से गंगा यमुना को बहा दिया महाराज। ब्राह्मण देवता के चरण धो दिए और उस चरणों तक को पूरे द्वारिका में छिड़क दिया, सबको पवित्र कर दिया। एक त्याग में क्या फल है देखो सज्जनों, एक त्यागी ब्राह्मण की महत्ता देखिए, आज जगदीश्वर को चरणों में बिठा दिया। सुदामा जी को देख करके भगवान को लगा कि सुदामा जी बहुत संकोच करेंगे, इसलिए इनको अंदर ले जाएं। अंदर ले गए भगवान। सज्जनों कथा तो इतनी मधुर है, वो प्रेम दोनों सखा और कृष्ण के मिलने का वो जो भाव है कौन कह सकता है, लेकिन समय अभाव है। दोनों मिले हैं महाराज। पोटली में वो चावल लेकर के आए थे। भगवान ने पूछा मित्र भाभी ने क्या भेजा है बताओ। सुदामा ने कहा कि गोविंद मेरे पास है ही क्या जो कि भेजेंगे, हमारे पास था ही क्या। कन्हैया ने कहा कुछ तो जरूर भेजा होगा भाभी ने। सुदामा जी टालते रहे। भगवान ने झटक से वो पोटली खींच ली और एक मुट्ठी चावल खाया तो कहते हैं एक लोक का सुख सुदामा जी की झोली में भर दिया। वो पोटली को खोलते खोलते सुखदेव कहते हैं परीक्षित मानो आज सुदामा जी के जन्म जन्मांतरों के वो कर्मों की गांठ को भगवान ने खोल दिया हो। सुंदर कर्मों की गांठ को खोला है भगवान ने। और उसके बाद जैसे दूसरी मुट्ठी भगवान खाना चाहते हैं, रुक्मिणी जी ने हाथ रोक दिया, कहा कि हे प्रभु हमें प्रसाद नहीं खिलाओगे क्या। तो जितना वो चावल बचा था ना प्रसाद का, तो ब्राह्मण देवता का प्रसाद समझ करके जितनी रानियां थी पूरे महल में पूरे द्वारे बिजरा हुआ पुराना के पंछी छोड़ चला, वो कई जन्म के रिश्ते नाते तोड़ चला, जन्म के रिश्ते नाते तोड़ चला। जब पंछी उड़ जाएगा, जब पंछी उड़ जाएगा तो खाली पिंजरा रह जाएगा, तो खाली पिंजरा रह जाएगा। ये तन क्या है, एक पिंजरा है, ये तन क्या है, एक पिंजरा है। इस पिंजरे में एक तोता है, इस पिंजरे में एक तोता है। ये तोता जब उड़ जाएगा, ये तोता जब उड़ जाएगा तो खाली पिंजरा रह जाएगा, तो खाली पिंजरा रह जाएगा। तो खाली पिंजरा रह जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए आनंद के सागर में अपने को डुबोना है तो भागवत रूपी अमृत से स्नान करते रहिए। जहां मिलती है जैसे मिलती है तो भागवत सुनते रहिए तो कल्याण हो जाएगा सज्जनों। इसलिए सुखदेव जी भी अपने दिव्य धाम को चले गए हैं, परीक्षित जी भी भगवान के दिव्य ब्रह्म उस वैकुंठ धाम को चले गए हैं। और इधर सूत जी महाराज ने भी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना करके अपने स्थान को प्रस्थान किया है। सब ऋषि गदगद हो गए, उनका गृहस्थ जीवन सफल हो गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीजें हमको चाहिए। जो सत्संग करेगा, जो संतों का संग करेगा, जो भागवत का आश्रय लेगा, भगवान उसे सब कुछ ही प्रदान कर देंगे। इसलिए ये बड़ी कृपा भगवान की हुई है। तभी सभी लोग भागवत जी के अंतिम श्लोक को गुनगुनाएंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। जिन प्रभु का नाम इस भव बंधन से छुड़ाने वाला है, भगवान नाम रूपी साबुन से जो भक्त अपने मैल को, अपने अवगुण रूपी मैल को धोते रहता है, निरंतर हरि नाम को बसा करके रखता है, वह व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सज्जनों भागवत जी का आज समापन हो चुका है। देखिए जो द्रव्य यज्ञ था
इस यज्ञ की तो पूर्णाहुति पहले ही हो चुकी है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ भी है, इसलिए ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति यहाँ व्यासपीठ से हो रही है। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यज्ञ केवल व्यक्ति विशेष का नहीं था, ये यज्ञ आप सभी का था, आप सभी के सहयोग से था, आप सभी के घर से कुछ न कुछ अंश यहाँ आया होगा, और कुछ नहीं तो पुष्प तो तब भी आया होगा। इसलिए आप सभी के घर में कल्याण होवे। खूब व्यासपीठ से आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है भैया, सबकी झोली भक्ति से भर जावे, क्योंकि संसार की चीजें तो मिलती रहेंगी, उजड़ती रहेंगी, लेकिन भक्ति से जिसकी झोली भर गई ना, वो भक्ति की झोली कभी खाली नहीं होती। इसलिए आपके जीवन में भी भक्ति से आपकी झोली भर जाए, यही माँ भगवती पाषाण देवी से प्रार्थना करते हुए भगवान की कथा में देखिए, जिन जिन ने जैसे जैसे सहयोग किया है, कहां तक गिनाए कैसे कहें, किसी के बारे में जो भी एक एक भक्त जो झाड़ू लगा रहे हैं ना सुबह से, उनका चेहरा भी यदि याद आता है तो उनकी भक्ति को देख करके हृदय गदगद हो जाता है। इसलिए सबकी भक्ति को मैं नमन करता हूँ सज्जनों। सबसे पहले माँ भगवती पाषाण देवी बैरा देवी को प्रणाम करता हूँ, सोमवारी महाराज, अटल महाराज, गीतवानी महाराज को प्रणाम करता हूँ। मेरे अंदर ये योग्यता नहीं थी कि मैं इतने भक्तों को कुछ कह सकूं, लेकिन ये गुरु कृपा, माँ भगवती की कृपा और इष्ट कृपा, माता पिता का, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद कि मैं कुछ बोलने में समर्थ हो पाया। तो मेरी वाणी में यदि आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए अभी तक मैं व्यास रूप में था, नारायण रूप में था, लेकिन अब मैं मानव देह समझ करके आप सबसे क्षमाएं मांगता हूँ। आपके मन में यदि कोई बात लगी हो तो उसके लिए अपना बच्चा समझ के, अपना भाई, अपना बंधु समझ करके उस बात को मन में मत रखिएगा, क्योंकि ये व्यासपीठ है, ये तो सच्ची पीठ है, ये तो दर्पण है। दर्पण में आईना दिखाया जाता है कि आपका कैसा स्वरूप है। यहाँ जो कथाएं सुनाई जा रही है ना, इससे हमें अपने ऊपर लेना चाहिए कि मैं कैसा आचरण करता हूँ और भगवान ने कैसा आचरण किया। इसलिए दर्पण है सज्जनों, ये दर्पण में तो जैसा आप हैं वही चीज दिखेगी। इसलिए जो भी यदि आपको बात लगी हो उसके लिए पुनः क्षमा मांगते हुए, और माँ भगवती की कृपा पात्र पूज्य हमारे हेम गुणवंत जी, उनका पूरा परिवार, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उनका परिवार ही नहीं, मेरा भी परिवार है। और अब उनके परिवार तक की कहानी सीमित नहीं रह गई, अब तो ये पूरा परिवार हमारा हो गया है। सब भक्तों का यहाँ संगम हो गया है, जहाँ देखे हर कोई अपना लगता है। जिससे मिलन मन करता है कि इसके कुशल मंगल लेकर के सबसे बातें करें, लेकिन संभव नहीं है ये सब। इसलिए भगवान की चर्चा जितनी हो सके वो भगवान की चर्चा हो। ये संसार की व्यथाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती। कुशल मंगल हो तो बस इतनी कुशल मंगल हो कि हम आनंद में हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, तो हर जगह आनंद ही आनंद है। इसलिए आप सभी भक्त माँ का परिवार है, ये परिवार हमेशा बना रहे की। परीक्षित जी महाराज की, संत भक्त विप्र मंडली की, देवभूमि उत्तराखंड धाम की, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, जय महाराज की, गुरु महाराज की, आनंद कंद भगवान की, भक्त और भगवान की, संत और समाज की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। हस्ते पुष्पम गृहीत्वा मां शारदा का ध्यान कीजिएगा। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाड्याण्डकारापहं। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। शारदायै नमः, सरस्वत्यै नमः। ध्यायामि, ध्यानान्ते पुष्पं समर्पयामि, पादयोः पाद्यं जलं समर्पयामि। शारदायै नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, शारदायै नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि, प्रत्यक्षवाङ्मयमूर्तये नमः। शिशिरोरुहावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
अर्चन विधे अस्तु परिपूर्णम संतु परिपूर्णम। माला वगैरह है तो माला पहना दो। हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमः परमात्मने श्री परब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमस्य तत्सद पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गत उत्तराखंड राज्यांतर्गत नैनीताल जनपदांतर्गत पदमपुरी नामाख्य क्षेत्रांतर्गत गुनी गांव मटियाल इत्याख्य नामाख्य सुपुण्य स्थाने सिद्धार्थी नाम संवत्सरे रवि देवता उत्तरायणे मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्योपरि पूर्णिमायां शुभ पुण्यपत्तिथो भौमवासरां संहितायाम् एतद्दिने शुभ योगे शुभ नक्षत्रे शुभ मुहूर्ते शुभ कर्णे शुभ ग्रह गुणगण विशिष्ट विशिष्टायां कारिष्यमाणाः पराशक्ति मातु पाखान देवी मंदिर प्रांगणे है श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कीर्तन मनन कर्मणि तथा च पूज्यपाद स्वामी श्री सोमवारी जी महाराज से स्थापना कर्मणि तथा च श्रीमद्भागवत पाठ कर्मणि श्रवण मनन कीर्तन कर्मणि अस्मिन् यज्ञे व्यासपीठोपरि विराजिताः सुख स्वरूपाः व्यासदेवाय देवदेवाय इमाम सय्याम तुभ्यं संपददे। ओम तत्सत नमः। नीराजनम् आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुरां मे श्री भागवत भगवत को पाप से है गौआरती गौआरती श्री भागवत की आरती गौआरती गौआरती श्री भागवत की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत
की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। को प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, वो ज्ञान बताने वाले, वो ज्ञान बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी भक्तों से निवेदन है, प्रसाद आपको बाहर गेट में मिल जाएगा और स्कूल के दूसरे गेट से आप एंट्री लेके प्रसाद पा सकते हैं। हम लोग प्रसादी ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रसादी विशाल भंडारा है आज, तो प्रसादी ग्रहण करने जा रहे हैं हम लोग। ये हमारी मौसी लोग भी पहुंचे हैं। हेलो मौसी। हाँ करना हो खा तुम अम्मा पेलाक अरे अम्मा पेलाक होई वे दीदी पेलाक अरे दे दुई दिन आज मला दुकोर कर गयो तुम खा थैंक यू धन्यवाद यार। हाँ सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ममता माही ब्लॉग करके है, सतबुंगा से। आप लोग? हम भी कैची से। अच्छा कैची धाम से आए हो। और यहाँ भंडारे के लिए भीड़ लगी हुई है इतनी लंबी, आप देख सकते हैं। बच्चों को लग गई है भूख, पुलम खा रहे हो। कहाँ से आए हो? भीमताल से। अच्छा नमस्कार। अरे मैंने तो आपको देखा है। कैसे हो आप? नमस्कार। वहाँ देखा मैंने आपको भीमताल, वो जब वो है। हाँ आओ बस जगह भी भर गई। यहाँ आओ, ओ इधर आओ। चलो यहाँ पर आओ तुलसी। हेलो कहाँ से आए हो? कहाँ से? अरे अच्छा हेमा की चाची। ये हमारी दीदी लोग भी आए हैं। हाँ और खाना आना पीना हो गया आपका? प्रसादी ले ली? अच्छा चलो फिर। हाँ ये कलश आपका ही है। और ये भैया लोग कहाँ से आए हो आप लोग? हॉल से। ममता माही ब्लॉग है मेरे चैनल का नाम, सब्सक्राइब करना। हाँ थैंक यू आप लोगों को। एक मिनट क्या माँ से निवेदन है, माँ शांत हो जाओ। आपने दर्शन किए हैं, आपका स्वागत है यहाँ पे, आपका सम्मान है। कृपया माँ सभी भक्तजनों को दीदी बल्लाक बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी लाल प्रसादी ली है।
प्रसादी जन पड़ गया। दीदी लोग भी मिल गए हैं हमको। हेलो दीदी। दादी देखो दीदी पलक ठीक छी। ठीक छी। हेलो हाँ, आज तो मेरी सिस्टर भी पहुंच गई है। और आपका ब्लॉग कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया। गाइस मैं अपना कलश लेके आ गई।